एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू CUET बाय LPT। अब ये एक सवाल ऐसा है कि मैम आप कब से बोले जा रहे हो कि बोर्ड्स की भी तैयारी करो, CUET की भी तैयारी करो, करे कैसे? बोर्ड्स भी पढ़ ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए वो भी कर ले, GT भी कर ले, ये कैसे करे? सो वन इम्पॉर्टेंट मेजर एस्पेक्ट इज कि GT अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जो आपका जनरल टेस्ट है इसमें 3 टॉपिक्स मेजरली कवर होते हैं। सबसे पहला आपका मैथ है, सेकंड आपका लॉजिकल है, एंड द थर्ड इज GK। नाउ GK इज समथिंग दैट यू मे नॉट सिट वन डे एंड मग अप एवरीथिंग। GK अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लेंदी होती है। कितना करोगे, क्या करोगे? 2 महीने में साल भर की GK कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। So before, how and what should your practice be and how can you inculcate these topics, because these topics are majorly never dealt in your schools, right? जो स्कूल है वो कभी भी इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाता है? तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे कैसे? हाउ विल यू स्कोर गुड इन योर GT? सो इफ कम विद अ स्पेशल शेड्यूल, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इंकलकेट करना है, सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो। फर्स्ट इज यू हैव टू इंटीग्रेट प्रिपरेशन इनटू योर डेली रूटीन। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानती कि आप पूरे टाइम बैठ के सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। हाउ मे यू डू इट? यू मे सेट अ टाइम ब्लॉक फॉर GT एवरी डे. Dedicate at least 1 to 1.5 hours daily for your GT preparations, preferably early mornings and evening for GT when your mind is fresh. Now what happens is, majorly जिन लोगों के पास में जो बुक से आपको पढ़ने वाला है, अगर आप सुबह उठते ही वो पढ़ेंगे, यू माइट फील अ लिटिल लाउजी एंड यू वोंट बी एबल टू डू इट विद द एंथुजियाज्म। तो GT में प्रैक्टिस अच्छा खासा लगता है। सुबह उठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इवनिंग में भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जो आपके बोर्ड्स के टॉपिक्स है वो मेजरली आपने स्कूल में पढ़े हैं, प्री बोर्ड्स दिया है, प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? यूज बोर्ड टॉपिक्स टू ओवरलैप। मतलब कोई ऐसी चीज जैसे इफ योर बोर्ड टॉपिक्स इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कॉमर्स या मैथ्स में होता है, अलाइन विद द GT प्रैक्टिस, लाइक दीज टॉपिक्स कैन ऑल्सो कम इन योर बोर्ड्स एंड दीज टॉपिक्स मे ऑल्सो कम इन योर GT, राइट? तो ऐसे भी आप अच्छे से अलाइन कर सकते हैं। देन इज फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। नाउ नॉट अ लॉट ऑफ things, not a lot of colleges will require GT, but then those which require will definitely focus on quantitative aptitude. अब अपने आप में ये भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि quantitative aptitudes का कैसे करना है, क्या करना है। So to start with, you have to cover your basics. जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, भागेंगे, डे 1 से चालू करोगे और थोड़ा थोड़ा बेसिक्स करोगे, बिकॉज यू आर स्टिल इन योर स्कूल फेज राइट नाउ। आफ्टर यू गेट थ्रू इट यू वोंट बी एबल टू टच इट अगेन। अभी अगर इकोनॉमिक्स है तो किसी ना किसी वे से आपका हो रहा है मैथ का प्रैक्टिस, 10th में किया था, अभी 1 ही साल हुआ है, तो आराम से कर सकते हो। देन टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ओवरलैप विद GT, ठीक है? ये जो टॉपिक्स हैं वो आपने पढ़ रखे हैं। प्लस अगर आपके अपने पास में मैथ या कोई भी कॉन्स का पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि ओवरलैप कर देंगे, बट ऑल्सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो यू हैव टू सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस डेली। नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कर रहे हो, एक बार ट्राई करो, देख के करो, खत्म। नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कर रहे हो, देख के करो, खत्म। इफ यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग, अच्छे खासे प्रो हो, देन दिस इज नॉट फॉर यू। बट इफ यू आर नॉट समबडी जो प्रो है अपने उसको करने के लिए, तो आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो और बहुत बहुत इजीली, बिलीव मी, बहुत इजीली आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में आता है NCERT को बेसिक्स के लिए कवर करेंगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि हम सवाल NCERT में से पूछेंगे, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो उन चीजों पे फोकस करो। नाउ स्ट्रेंथन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में बहुत 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 जरूरी है, पर ये बहुत वास्ट होता है। अब कैसे टॉपिक्स दे देंगे, कैसे नहीं देंगे, ऑफ कोर्स सिलेबस में मेंशन्ड है, बट देन व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड कवर, बट यू शुड प्रैक्टिस 20 to 30। देखो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट मैंने आपको QT करने को कहा है, LR करने को भी, लॉजिकल रीजनिंग करने को भी मैं आपको आधा घंटा कह रही हूँ, 1 घंटा जीको को तो देना पड़ेगा, राइट? सो अराउंड 40 to 45 minutes. Focus on what? Focus on puzzles, syllogisms, analogies,
सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये कुछ टॉपिक है जो कि मेजर पॉसिबिलिटी के साथ हमेशा आते हैं। जैसे सिलोजिज्म्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, ये यहाँ बैठा है तो किधर कौन सा बैठा है, ए के लेफ्ट में ये है, बी के राइट में ये है, प्रैक्टिस करो, दे वेरी इंटरेस्टिंग राइट। आप अगर बोर हो गए हो करते करते अपना जो रेगुलर पढ़ाई है, इफ यू प्रैक्टिस दिस योर ब्रेन वुड स्टार्ट वर्किंग और आप एक एक्टिव मोड में आ जाएंगे दैट यस, थोड़ा भी बोरिंग लग रहा होगा कुछ भी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। नाउ यू कैन ऑल्सो सॉल्व आवर मॉक्स, यू कैन ऑल्सो सॉल्व द पास्ट ईयर्स पेपर्स। आप इस तरीके से कंसिस्टेंटली अगर आप ये करेंगे तो एंड ऑफ द डे यू विल सी व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग योर CUET सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे से बहुत इजीली आप कर लेंगे। इसके बाद में आता है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। अब ये करंट अफेयर्स मेजरली बच्चों को नहीं पसंद होता है, कुछ गिने चुने बच्चे होंगे जिनको कि करंट अफेयर्स बहुत पसंद होगा, बिकॉज स्कूल डज नॉट हैव अ प्रॉपर एवरीडे हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड ग्रास्पिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट देन यू शुड ऑलवेज स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब एक महीने में नहीं ग्रास्प कर पाओगे, 100% बोल रही हूँ। एक दिन बैठोगे कि चलो आज मैं एक साल का करंट अफेयर खा लेता हूँ, याद ही नहीं रहेगा क्या टॉपिक थे, किसको क्या मेडल मिला, कौन से उसमें मेडल मिला, नहीं याद रहेगा। ह्यूमन ब्रेन राइट, सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड रिविजन एज वेल ऑफ योर जीके। नाउ न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है आपको, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका लैंग्वेज भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एडिटोरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो भी न्यूज़ में चलता है उसको ही डिस्कस करते हैं, तो एडिटोरियल्स पढ़ो, बहुत बहुत अच्छी जीके हो जाएगी, बहुत अच्छा आपका इंग्लिश का लैंग्वेज हो जाएगा। सो करंट अफेयर्स इज ऑलवेज रीडिंग न्यूज़पेपर बाय डिफॉल्ट, इट इंक्रीजेज योर लैंग्वेज सब्जेक्ट एज वेल एंड इट इंक्रीजेज योर GT का करंट अफेयर्स पेपर एज वेल। इसके बाद में फिर आते हैं किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, स्पोर्ट्स एंड साइंस पे। टेक्निकली ये तो पूरा पेपर हो गया, बट इस चीज़ों का ध्यान रखना, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, बट देन यू शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स लाइक दिस ऑल्सो। देन इज मंथली करंट अफेयर्स PDFs, हमारे यहाँ पे स्पेशली डिजाइंड होता है आपका जीके का जो आपका मंथली मॉड्यूल है, इट्स वेरी स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यू कि CUET के लिए कैसे करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे निकालें, एंड इसके बाद में जो रिसोर्सेज हैं उसका रिविजन हर बारी करना पड़ता है। सी जीके इज नॉट समथिंग बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स दैट यू मे रिवाइज वंस और आपको अच्छे से याद हो गया, एसेंशियल्स याद कर लिए। जीके में डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको एक दिन में नहीं रिवाइज कर पाएंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, जीके को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। नाउ अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक रिफ्रेशिंग ब्रेक्स। भाई आपने अपना जो भी बोर्ड का पढ़ा, यू गॉट बोर्ड, देन यू आर डिसाइडिंग कि चलो यार अब तो मैं बोर हो गया, अब मैं कुछ और पढ़ता हूँ। सो यू मे प्रैक्टिस दिस इज एक्चुअली अ वेरी माइंडफुल प्रैक्टिस कि वो आपका दिमाग चलने लग जाएगा। सिलॉजिज्म्स में सोच के अच्छा ये हो रहा है, कैसे करेंगे, क्या होगा, या फिर आपका कोई भी जीके का टॉपिक पढ़ के ओके दिस इज हैपनिंग, डू यू नो दिस इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज हैपनिंग इन माई नेशन इटसेल्फ, अभी महाराष्ट्र इलेक्शंस हो गए या जैसे भी चल रहा है, व्हाट आर हैपनिंग इन द नेशन, इंटरनेशनल वाइड कौन इलेक्शंस जीत रहा है, कितनी बार जीत रहा है, क्या प्रोसीजर होता है, दिस इज वेरी माइंड बॉगलिंग राइट। सो यू शुड डेफिनेटली गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व इन दिस। फिर है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वीकली, मतलब आपको जो भी मॉक टेस्ट है वो वीकली देना है। आई एम 100% श्योर आप अपने अमूल्य समय में से एक दिन निकाल सकते हैं वीक में, at the end of the week, at the start of the week, in the mid of the week, whatever you feel like, कि एक मॉक दे दे, जो भी पढ़ा है उसका क्विक रिविजन कर ले। इवन गिविंग अ लॉट ऑफ MCQ टेस्ट इम्प्रूव्स, क्योंकि हर बारी हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो तो अपने आप याद आ जाएगा, प्रैक्टिस कर ली। बट ये चीज़ों का ध्यान रखिए, बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड योर GT प्रिपरेशन इज नॉट सेम। बोर्ड्स में आपको आंसर्स लिख के आने पड़ते हैं, GT में आपको MCQs करने पड़ेंगे, तो वहाँ रटाफिकेशन चल जाएगा, यहाँ रटाफिकेशन नहीं। क्लियरिंग ऑफ द कॉन्सेप्चुअली और एकदम पिन पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो फुल लेंथ GT के टेस्ट दे सकते हैं आप चाहें तो हम लोग आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं लाइव आके। टाइमली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत की रोल प्ले करता है। नाउ फॉर योर हेल्प आई हैव मेड अ टाइम टेबल, आई हैव मेड अ शेड्यूल फॉर यू, इफ यू वांट यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ आई वुड नॉट प्रेफर यू
to stay awake after 10 because your teenager body or adolescent bodies are not made to be awake. मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे रात को उठ के पढ़ते हैं. They do not they take longer breaks in the morning and rather they study whole night. So I would not recommend it, but you may definitely amend it. आप उसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं. इस पूरे टाइम फ्रेम में सुबह उठो, 1 घंटा मैथ की प्रैक्टिस कर लो, 7 से 8 बोर्ड का रिवीजन कर लो, जैसे जो भी सब्जेक्ट है. 8 से 9 आपका ब्रेकफास्ट कर लीजिए. अच्छा खासा टाइम ब्रेक दिया है मैंने. फिर 9 बजे से 12 बजे तक बोर्ड्स के प्रॉपर चैप्टर रिवीजन हो जाएगा. 12 से 12:30 करंट आ जाते हैं क्योंकि बोर्ड्स का इतना पढ़ लिया, बोर हो गए होंगे. इसके बाद में 12:30 से 1:30 बजे तक आपका एक लंच और रेस्ट है. कितना पढ़ोगे भाई, थोड़ा आराम भी तो करना पड़ेगा. 2 से 5 बजे फिर से बोर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है. 5 से 6 इवनिंग टाइम है. वेरी बोर्ड, बहुत पढ़ाई हो गई तो बढ़िया जीटी कर लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा. आप ये बोलेंगे मैम माइंड फ्रेश के लिए भी यही बता रहे हो, बट येस, वी हैव टू फोकस ऑन द गोल दैट वी आर पर्टिकुलरली वर्किंग अपॉन. इसके बाद में है आपका रिवाइज अ लाइटर सब्जेक्ट. डिनर और रिलैक्सेशन कर लीजिए. फिर रात को सोते हुए क्यूटी या फिर जीके की प्रैक्टिस कर लीजिए. यू वुड स्टिल हैव 1 hour फॉर योर सेल्फ एंड आई वोंट recommend you to actually use a lot of mobile phones during this times or internet facilities. So this is a proper way that I was not only giving all the gyan but also came up with a very nice schedule. If you guys want, you may follow this schedule. If you want me to make more daily schedule videos, please comment down below. अगर आपको कोई भी मदद चाहिए आप कमेंट करें. CUET by LPT is always there for you. All the best everyone.